उसका रजत करोड़ा है, वो ऐसा करते हैं ना। आई एम नॉट टीचिंग फॉर द यूट्यूब, मैं तो बस इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो एब्सेंट हो जाते हैं, मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। बात फिलहाल अपलोड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन सारी ही वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर रहा। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में लोग, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। मैं देखता हूँ मेरी स्टूडेंट थी, वो एक चैप्टर पढ़ रही, एक सब्जेक्ट पढ़ रही थी यूट्यूब से, तो टीचर ने क्या करा, चैप्टर नंबर 1 की 3 वीडियोज़ डाली, छोड़ दी। चैप्टर नंबर 2 के 3 वीडियोज़ डाले, छोड़ दिए। तो उनको 6-7 वीडियोज़ अपलोड करनी ही, तो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा देना। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कोई इशू ऑफ शेयर्स अगर पढ़ रहा है मेरी वीडियो से देखकर, तो वो कंप्लीट कर सके, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। और यही जैसे मैंने इनकम यहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ये इसलिए हम किसी बात में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो चैप्टर कंप्लीट कर सके, मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल ये बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। एक आध जगह पर आप लोग एमपीएस में नेगेटिव वाले कॉलम में आप लोग कंफ्यूज हुए थे, बाकी जगहों पर मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता था। एमपीएस में भी मुझे एक बात बताइएगा, सिर्फ इसकी बात पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। एमपीएस के अंदर अगर मैं बहुत यहाँ पर था, इस जगह पर मैं बैठा, तो मैं पॉजिटिव की तरफ कब बढ़ूंगा, जब यहाँ से मैं फर्दर चीजें प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, तब होगा प्लस करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग्स हैं दैट कैन नेवर बी नेगेटिव आफ्टर ब्रेक इवन बिफोर ब्रेक इवन ऑल्सो। उसकी इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो तो नेगेटिव हो सकता है, बट उसका और उसके अगले पॉइंट का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये बात समझ नहीं तो फिर रिपीट करूँगा, ठीक है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है, वो है कंजम्पशन फंक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक आध चीज़ें हैं तो मुझे इसमें पढ़ानी है, और मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की तरफ शिफ्ट कर दूंगा और उन न्यूमेरिकल्स में आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। आप लोग को टेंजेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट मालूम है? टेंजेंट आड़ी लाइंस जो पढ़ी होंगी मैथ्स में, 10th तक तो मैथ्स पढ़ी थी आप लोगों को, ठीक है। वैसी वाली चीज़ों में हम, और एक लीनियर इक्वेशन होती है x² + 2b एक्स स्क्वायर, एक तो होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जिसमें 3 वेरिएबल्स होते थे, एक्स स्क्वायर नहीं, x² + 2x + c, ऐसे वाली जो होती थी, है ना, ऐसे वाली होती थी कुछ। तो हम लोगों को मुश्किल वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, हम लोगों को थोड़ा आसान वाला स्टफ पढ़ाया जाएगा। और वो आसान वाला स्टफ ये है कि आप लोगों को सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। बार-बार वो होगी क्या, कैसी होगी, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। अगर मैं बेटा बात करूं आप लोगों से कि कंजम्पशन फंक्शन की 3 बुनियादी बातें बता दें, बुनियादी बातें। हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है, क्या होता था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन जो बढ़ता है वो क्या स्लोअर है। क्या जीरो लेवल इनकम पर कुछ कंजम्पशन होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। सबसे पहली बात, द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी पुट इनटू सम स्पेशल पार्ट। सबसे पहली बात क्या है कि इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, आगे क्या लिखा होना चाहिए? There is certain amount of consumption which is called as autonomous consumption. There is some minimum consumption known as autonomous consumption which is always a positive figure. ठीक है कोई बात? When the income increases, consumption also increases, but at a slower rate. ये बात भी ठीक हो गई बात. But the rate of increase in consumption is less than that of increase in income. ठीक है. Autonomous consumption expenditure is not influenced by income.
ये एक नई बात है, सुन रहे हैं आप लोग? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारी कुछ इनकम हो क्या ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर होता ही है। तो क्या वो हमारी इनकम पर निर्भर करता है? सेविंग्स नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट में दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दिहाड़ी मजदूर है कोई, तो रोटी तो खाएगा ही भाई, ये थोड़ी पानी पी के जिंदा रह लेगा। मिनिमम खर्चा 4,000 रुपए का तो उसको अदा करना ही करना है, ठीक है? तो चाहे से भले से उसकी इनकम 0 थी, लेकिन उसका कंजम्पशन कितना था? 4,000। तो क्या ये 4,000 इस वजह से 4,000 था कि उसकी इनकम 0 है? ये तो बेसिक खर्चा था। अगर उसकी इनकम 4,000 रुपए होगी तब भी उसका कंजम्पशन 4,000 रुपए ही होगा। लेकिन अगर उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपए हो जाएगी तो क्या उसका कंजम्पशन 4,000 रुपए होगा? कुछ तो भी बढ़ेगा, कुछ तो भी बढ़ेगा। तो मेरा सवाल ये है, इनकम के बढ़ जाने से जो कंजम्पशन बढ़ जाए, क्या आप उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हो? या जो बिना किसी फैक्टर के जो कंजम्पशन 4,000 का 4,000 ही था उसको आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हो? ये बात समझ रहे हो? लेकिन कुछ हमारा कंजम्पशन ऐसा होता है जो इनकम का भाव देखकर बढ़ जाता है, उस कंजम्पशन को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो नहीं पुकार सकते हैं, ठीक है ना? उसका क्या नाम होता है? ये बात मेरी इनकम के बढ़ जाने से उस दिहाड़ी मजदूर की 1 लाख रुपए इनकम हो गई, ठेकेदार बन गया हो, तो क्या अब भी वो घर पे सिर्फ 4,000 रुपया खर्च करता है? तो इनकम के बढ़ जाने से जो कंजम्पशन के अंदर चेंजेस आए हैं, जो रूप बदला है कंजम्पशन ने आफ्टर सीइंग द इनकम इज ₹1 लाख, उन वाले कंजम्पशन को क्या पुकारते हैं? ये सवाल है। देखो, कंजम्पशन तो एक टोटल फिगर है। मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 50,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो 50,000 इज माई कंजम्पशन, बट आउट ऑफ दिस 50,000 सम अमाउंट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ दिस मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और 50,000 रुपया मैं खर्च करता हूँ। अब अगर इस 50,000 रुपए का मैं भागीदारी करूँ, इसमें से कुछ खर्चा तो वो है जो मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता होगा, और बाकी बचा हुआ मेरा कंजम्पशन जो है वो है जो मेरी इनकम के देखकर बढ़ गया है। अच्छा, इसमें से वो है जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है मेरा, और जो बाकी बचा हुआ है वो तो मेरी इनकम को देखने से बड़ा है। तो मैंने अपने कंजम्पशन के 2 हिस्से कर दिए, एक तो मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन और दूसरा वो वाला कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने से बढ़ता है, उसको क्या पुकारते हैं? इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो तो ऑटोनॉमस हो गया ना। इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो वाला एक्सपेंडिचर, इनकम से इंड्यूस हो रहा है वो वाला एक्सपेंडिचर। जब मेरी 4,000 रुपए की इनकम, 4,000 रुपए का एक्सपेंडिचर। जब मेरी 0 इनकम, तब भी 4,000 रुपए का एक्सपेंडिचर, यानी ये तो फिक्स्ड है। अब जब मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर महीने आते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरी वाइफ कह रही है सर मुझे जो है गुची का बैग भी दिला दीजिए, अब मुझे जो है जरा वहाँ की भी शॉपिंग करवा दीजिए, पहले नहीं कह रही थी। तो मेरी इनकम के बढ़ जाने से जो मेरे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, 96,000 क्या 96,000 नहीं, 46,000 है ना, 46 है ना, 50 मेरा कंजम्पशन एक्स्ट्रा टोटल
4000 निकाल के तो कितना बचा? 46 बचा ना। तो 46,000 इज माय इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। चलिए जरा आप कहीं घूमकर आते हैं, जरा चलिए जरा कार बदलते हैं, जरा आप जरा कपड़े भी कुछ और जरा बढ़िया वाले मजबूत से खरीद लें जरा। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या है? इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बैठी नहीं बैठी ये बात, मैंने बार बार आप लोगों के दिमाग में सवाल करे किए इसलिए ताकि आप चिपका दो बिल्कुल दिमाग में। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सर एक तो हमारा कंजम्पशन वो है जो बिना किसी इनकम की निर्भरता पर खड़ा हुआ है 4000 ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और दूसरा वो है जो जब हमारा इनकम बढ़ता है वो उतना ही बढ़ जाता है, इंड्यूस्ड। ठीक है, तो मैंने ये कहा मेरा टोटल कंजम्पशन जो है वो 4000 ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ये क्या सोचना है इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन जो भी मेरी इनकम का कुछ पोर्शन वो मेरा कंजम्पशन बन जाता है। ये क्या चीज है ये बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं जो मेरा 4000 प्लस 46,000 इस टोटल इज 50,000 इज माय टोटल कंजम्पशन। अब सवाल ये है कि सर ये बी कैसे आएगा? बाय हमारी इनकम है, ये बी है मेरा एमपीसी, ये मेरा है एमपीसी। इसके बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को स्पेसिफिक बता रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन छोड़ो, एक मिनट के लिए वो क्वेश्चन स्पेसिफिक बता रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या है। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भैया इस बी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है हमारी इनकम से और ऐड कर देना है इस अमाउंट को ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये आ गया मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ गया मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दोनों को जब मैंने मिलाया तो मेरा आ गया टोटल कंजम्पशन। ये बात समझ में आ गई? The MPC और B, ये वाली फिगर shows the consumption expenditure changes with the change in income। ये एक रेशो है जो कि कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि इतना इनकम के चेंज होने से इतने का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इंडिविजुअल केस स्टडीज नहीं दी जाएगी, आप लोगों को मैक्रो लेवल पर पढ़ाई जा रही है, और मैक्रो लेवल पर आप लोगों को एक एवरेज फिगर दे दी जाएगी कि अगर मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ती है तो उसका 0.46 या 0.40 या 0.50 दैट विल बिकम द एमपीसी। तो ये जो अमाउंट है ये मेरा एमपीसी है, ये मेरा इनकम है, और ये मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अगर हम आपके एग्जांपल में लें तो ये बी 46,000 है, ये बी जो है 0.46 और ये 1 लाख, तो 0.46 into 1 lakh that comes out to 46,000 plus 4,000 that comes out to 50,000। ये बात समझ में आ गई? Higher the value of B, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। Higher the value of B, more is the slope of linear consumption function। चेंज इन कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर अगली बारी मेरी 2 लाख रुपए की इनकम हो गई तो अब वो 0.46 से नहीं बल्कि 0.76 से उठ जाएगी। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन बंद करिएगा बेटा प्लीज। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्लोप ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप के बढ़ जाने से क्या होता है, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर मैं ये कहूँ ये ब्लू वाली लाइन जो है इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है? हाँ? ये बाहर आप रैंप देख रहे हैं, ये रैंप बहुत ऐसी है, लेटी सी है। अगर मैं इसका एरिया कम कर दूं तो इसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर मैं इसको यहाँ आगे तक लेकर आ जाता तो उसका स्लोप कम हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोप मतलब ये ढाल, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर ये कहूँ कि मैं ये रेड लाइन, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है या इसका स्लोप सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्लोप इसका है, ये जो एंगल जा रहा है सबसे ज्यादा स्लोप। तो जब भी मैं बात करता हूँ हायर द वैल्यू ऑफ b, द मोर इज द स्लोप ऑफ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। The consumption function of an economy is given as 60 plus 0.6 y। इसमें 60 क्या है? 0.6 क्या है? NPC। y नहीं दे रखा, y अभी दे नहीं रखा इसमें। ये कह रहे हैं आप लोग एक डायग्राम बनाइए, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल्स ऑफ 0। यानी कि जब इनकम जो है यहाँ पर 0 रखी जाएगी तो टोटल कंजम्पशन कितना होगा। फिर आप दूसरा डायग्राम बनाइए, जब 100 कंजम्पशन होगा, 100 की इनकम होगी तो टोटल कंजम्पशन कितना होगा। अब जब 200 यहाँ पर रखा जाएगा तो कितना होगा, 300, 400। सबके लिए आप लोग इनकम के बढ़ने से क्या मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आप बनाकर बताइए जल्दी से जरा, ऐसे करके बनाइए। सुनिएगा मेरी बात बेटा, इनकम लेवल, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो यहां पर आपने सबसे पहले लिखा 0। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना आया? 60। इंड्यूस्ड कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 0 कितना आया? हाँ 0 हो गया। तो मेरा टोटल कंजम्पशन कितना हो गया? 60। ये बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा 60.6। तो इसका मतलब यह है 0.60 इंटू 0 इज 0.6। करके बताइए, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा इनकम, यहाँ पर मैंने लिखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन और यहाँ पर मैंने लिखा इंड्यूस्ड कंजम्पशन 0.6 इंटू दिस। फिर मैंने यहाँ पर लिखा टोटल कंजम्पशन। लिखिए, मैंने एक मिनट के लिए यहाँ पर पहले लिखिए इनकम, यहाँ पर लिखिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहाँ पर लिखिए इंड्यूस्ड कंजम्पशन, लिख रही है, और यहाँ पर लिखिए टोटल कंजम्पशन। ठीक है। अब मैंने लिखा इनकम के नीचे 0, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 60। इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना होगा 0.60 इंटू 0, 0.6 इंटू 0। आपको यहाँ नोटबुक्स अभी तक आप लोगों ने ना इकोनॉमिक्स को डेडिकेट नहीं करी। मैं देख रहा हूँ ना बाकी लोगों की नोटबुक्स, कह दीजिए ये इकोनॉमिक्स का ही है। बेचारा इकोनॉमिक्स इतना गरीब है, उसके लिए रजिस्टर नसीब ना हो सकता है। इतना बेचारा माजूर हो गया इकोनॉमिक्स के, वो अपने लिए रजिस्टर नहीं खरीद पा रहा है।
हाँ जी मारिया, मैंने कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपका क्या हाल है? माजूर है इकोनॉमिक्स है। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम यार स्टेशनरी पर ना कोई मुझसे कहे कि साहब स्टेशनरी पर 10,000 रुपये खर्च होने, मैं कह रहा हूँ 11,000 रुपये खर्च करूँगा। स्टेशनरी पर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब कितने दिन हो गए मुझसे मुझे ये बात कहते कहते आप, अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है भैया खाली पड़ा रह जाएगा तो पतला नोटबुक खरीद लो ना, एक 200 पेजेस का खरीद तो जरूरी नहीं, 500 पेजेस का खरीदने की जरूरत है। हाँ जी, यहाँ पर जीरो लेवल पर टोटल कंजम्पशन कितना आया? कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो था ना। 60 हो गए। 100 पर कितना आया? 100 मेरे साथ लिखो, भले से आप लोगों ने कर लिया लेकिन मेरे साथ लिखो। यहाँ पे लिखो इनकम के नीचे 100, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना? 60, इंड्यूस कंजम्पशन कितना? 0.6 इंटू 100 60। तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया? ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस्ड कितना हो गया? 120। अब आ जाओ 300 200 पर, 200 पर लिखो। सर इंड्यूस की इनकम के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर प्लस ऑटोनॉमस कंजम्पशन फिर वो टोटल का। एग्जैक्टली, ये ऐसा बुक में शो हुआ हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ आप लोग इन नामों से इसको याद रखें। 180। शाबाश। 300 पर बेटा 240। 400 पर बेटा हाँ 300। अब जरा एक छोटा सा ग्राफ बनाओ, रफी बनाओ, चाहे ऐसे करके ना एक ग्राफ बनाओ। यहाँ पर लिखो कंजम्पशन, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसा ग्राफ बनाओगे कि यहाँ पर तो लिखो इनकम, यहाँ पर लिखो कंजम्पशन। 0 100 200 300 400 500, यहाँ पर कितना कितना है? 100 200 300 400 500, यहाँ पर भी आप लिखो। अब जरा ड्रॉ करके बताओ 100 लेवल पर कितना कंजम्पशन था, 0 लेवल पर कितना कंजम्पशन था, ये सब ड्रॉ करके बताओ मुझे। इनकम एक्स एक्सिस पर, कंजम्पशन वाई एक्सिस पर। एक्स ये वाला, ध्यान रखिएगा कि जो हाँ लाइन बनानी है, बस एक लीनियर लाइन बनानी है, सिंगल लाइन बस। पहली लाइन, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसे प्राप्त होती है? हाँ जी, टोटल कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन दिखाना है लाइन से बनाकर, टोटल कंजम्पशन वाली लाइन को और इनकम वाली लाइन को। बिल्कुल सही, देख लेंगे, शाबाश। हमारे 0 लेवल इनकम पर कितना कंजम्पशन था? 60, मार्क कर लीजिए, डॉट बना लीजिए, बिंदी बना लीजिए। 100 लेवल पर कितना कंजम्पशन था? 120। उधर नहीं, लाफिंग इधर, जो दोनों लाइंस को साथ में इंटरसेक्ट करता हुआ होगा ऐसे।
फिर 200 पर कितना था, 300 पर कितना था, फिर 400 पर कितना है। अब ये सारे पॉइंट्स एक साथ लाइन से बनाते हुए दिखाओ। गलत है ना, 0 पर 0 कंजम्पशन दिखाया आपने, ये ठीक है, ये ठीक है। दिखाइए नबी अक्सर ग्राफ दिखाइए बेटा, उमर दिखाइए, ये ठीक है, बढ़िया। 0 लेवल पर कंजम्पशन कितना था मेरा बच्चा, ये बताओ। असली गलत हो गया ना भैया। अब इधर देखो सब लोग, शाबाश, इधर देखो। ये इन्होंने कैसे इसको शो करा, मैंने ऐसे नहीं शो करवाया आपसे, मैंने अलग ढंग से शो करवाया। आप लोगों को बताया है एवरी मूवमेंट कि वो कैसे किया गया है, क्यों है, इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है। आप इधर देखोगे, देखते हो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन सीधी जा रही है। इस लाइन का जो स्लोप है वो 60 + 0.6y है। इसको दोबारा ये जाएगा कि लीनियर लाइन 60 + 0.6y की स्लोप से। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात नहीं। देखो अब सवाल है बढ़िया बढ़िया मेरे पास इसके बाद। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में सिखाया गया था आपको, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, आसान सी बातें हैं। अगर आप लोगों ने ये ग्राफ बनाया है, सुन रहे हो मेरी बात, अगर आप लोगों ने ये ग्राफ बनाया है और आपने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है ये क्या है, तो आपके ग्राफ को 0 मार्क्स मिलेंगे। अभी सुनिए, भले ही आपका ग्राफ ठीक है, आपके ग्राफ को 0 एक बिग अंडा मिलेगा आपको। अगर ये वाले लेबल्स नहीं दिए गए हैं तो ये नहीं बताया है कि ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है, आपको बिग अंडा मिल जाएगा। समझ लीजिए, सारा काम करते हैं सर हम, हमें रिवॉर्ड लेना नहीं आता सर, ऐसा ही है ना सर। जनरल एंट्री पूरी बनाकर आते हैं हम लोग, लेकिन सर नरेशन नहीं लिखेंगे हम बिल्कुल भी। ग्राफ पूरे बनाएंगे सर, लेकिन लेबलिंग नहीं करेंगे सर। सर हम सर दिलदार आदमी कौन होगा, एहसान नहीं दिखाते हैं सर हम, है ना। ये बात समझ में आ गई बच्चा। चलो जरा एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज c = 60 + 0.65. For the given consumption function, calculate the break-even level of बहुत ही सुंदर बात हो रही है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको इसमें, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के अंदर कितने ना दिमाग के अंदर सिकंदर कलंदर बैठे हुए सब। और ये बहुत ही एक बेसिक बात है, ब्रेक इवन कब होता है ये बता दो। C = y। अच्छा, तो कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? देखो मैं आपकी क्रिएटिविटी नहीं मानना चाह रहा, अगर मैंने आंसर इस वक्त बता दिया आपकी क्रिएटिविटी में गला घोट दिया मैंने। सोचो और फिर जवाब दो, मतलब वो तब है। got the answer. Shabash. Very good. जो लोग सोच विचार नहीं कर रहे हैं ना उनको मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। शाबाश। आंसर तो मिल ही जाएगा,
बोर्ड पर आ ही जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी क्या पुकार रही है आपको? रफी ब्रेक इवन का होगा जब इनकम और हमारी कंजम्पशन बराबर होता है। समझ लो, अक्सर जो नहीं होता मेरी बात, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कंजम्पशन कब होगा? कंजम्पशन और इनकम हमारी बराबर है, यानी कि जो कंजम्पशन है वही हमारी इनकम है, यानी कि C = Y। अब जिस जगह पर मुझे C लिखना है मैं वहां पर Y लिख सकता हूँ, और जिस जगह पर Y है तो मैं ऐसा करूँ या फिर मैं ऐसा करूँ, दोनों रास्ते से निकाल सकता हूँ। देखो इसकी putting Y = C in the consumption function, Y = C कर सकता हूँ मैं, Y को C निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये काम किया, we get Y = 60 + 0.65। ये बात समझ में आई? नहीं आई। मैंने क्या काम किया, Y को C की वैल्यू को बराबर कर दिया। तो बहुत बड़ा कोई काम तो नहीं करा। अब Y के साथ इधर इसको पुकार दिया, समझे नहीं समझे? ये वाली वैल्यू जो है ये 1Y लिखी हुई है, और ये 0.6Y जब मैं = के उधर लेकर गया तो ये माइनस बन गई। तो 1Y - 0.6Y = 60। तो 1 - 0.6 इज हाउ मच? 1 रुपया में से 60 पैसे चले गए, कितने बचे? 40 पैसे बचे। तो 0.4Y = 60, Y = what? 60/0.4। 60/0.4 पे जब निकाला तो मेरा मन करती आंसर होगा 60/0.4। पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 पहुंच गया। 4 और 60 को जब मैंने काटा तो 150 आ गया। आप एक मिनट जरा क्रॉस चेकिंग करके देख लें। एट 150 लेवल ऑफ इनकम, एट 150 लेवल ऑफ इनकम हमारा कंजम्पशन कितना आ रहा है, जरा चेक करके देखें। क्या आज हमारी अगर 150 रुपए की इनकम है तो इस कंजम्पशन फंक्शन के हिसाब से आप पहले बेटा कर लो, इसको अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, बेटा सुनो तो मेरी बात, सब लोग भले से सबका आ गया आंसर, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं जो भी हमारा आंसर आया है उसको क्रॉस चेक करना बनता है। कैसे करना है? देखो हमने ये कहा कि साहब आपकी इनकम जब 150 रुपए होगी उस वक्त में आपका कंजम्पशन कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। जरा चेक करके देखें 0.6 × 150 कितना होता है? 90। तो 90 + 60 कितना होता है? तो कंजम्पशन कितना आया? कंजम्पशन भी 150, इनकम भी 150। इसका मतलब हमारा आंसर 60। आप एक मिनट के चेक लिख कर चेक करो। 0.6 × 150 + 60 कितना हुआ? जब हमारी इनकम 150 तो हमारा कंजम्पशन भी 150। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, हमारे पास ब्रेक इवन है, हमारा कंजम्पशन और हमारी इनकम बराबर है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करने देना, एक ऐसा। ठीक है, देखते हैं जल्दी करता है कौन। बंदी रहने दीजिए बेटा।
400 इसीलिए मैं कहता हूँ कि शेर का, लेकिन फोक सोया रहता है हमेशा, सुस्त शेर है। अगर चीज समझ में आ रही है तो उखाड़ कर फेंक देती है ताकि लेवल के हैंडपंप की तरह हम आ गए। अजरा बोली एहसान कर दिया भाई, एहसान। सोच के देखो 1 मिनट के लिए मुझ पर कोई एहसान मत करना। सोच के देखिए ना, अच्छा जो है एकदम चुप जदर देखी जाए और अक्सर जाए और लेके हैंड को मुंह काटते, मतलब क्या डायरेक्टर ने क्या सोचा था? तुमने इतनी मेहनत करी भाई हैंड को मुंह काटने में, और क्या करा, एक आधा आदमी मना से इतनी मेहनत करी, इतनी कैलोरीज बर्न कर दी साहब। चले जी आगे की बात करते हैं। देखो अभी ना मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाद के जो लिखे हुए हैं थॉट्स में, जो हैं बाद में हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ लाकर पेस्ट करे हैं ताकि आप लोगों को वहाँ जब नए क्वेश्चंस देखो आप लोग तो आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो कि ये आ क्या गया। एक बार टॉपिक के साथ हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक बार ही हम वहाँ जाकर सॉल्व करके देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आप ये वाला जो कंजम्पशन फंक्शन काम करता है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। सेविंग फंक्शन कैसे काम करता होगा तो आप मुझे बताओ। इसको मत देखो, सेविंग कब होती है? इनकम ज्यादा होती है हमारे कंजम्पशन से। एक बेसिक इक्वेशन मैंने बताई थी आप लोगों को सेविंग के लिए, क्या थी वो? y इज इक्वल्स टू C प्लस एस, याद आया? और कंजम्पशन फंक्शन का एक सिस्टम है, फंक्शन क्या कहता है? अभी वाला कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? b into y। चलो, with the help of the equation of the linear consumption function we can derive the equation of the linear saving function also। जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, फिर आसानी ही आसानी है। we know that s is equals to y minus c। जब मैं कह दूं y is equals to c plus s, savings is equals to y minus consumption, income minus consumption, ये बात में प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, जब मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ वाली चीज़ को इस वाली चीज़ में मैंने पुट जब किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, तो देखो मैंने क्या काम किया, S इज इक्वल्स टू वाई माइनस C की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुन रहे हो मेरी बात आप? मैंने s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी लिखना था, लेकिन इस वाले c के बदले में मैंने दिस प्लस दिस लिख दिया। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो s इज इक्वल्स टू वाई माइनस दिस प्लस दिस, ठीक है साहब? अब अगर आपको ये वाला मेथड याद रह जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखो कि y जो है हम 2 बार रिलेट कर रहे हैं। देख रहे हो? अगर आपको ये चीज याद रह जाती है ऐसे ही तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला का दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ पर, तो कोई एक चीज है जो 2 बार आ रही है। इसको अगर हम सॉर्ट कर लें, स्क्वायर कैसे हो जाएगा भाई? नहीं, वो माइनस में स्क्वायर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। स्क्वायर तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि साहब ये वाली चीज जो है हमें अगली जो चीज अभी आने वाली है
वो चीज़ हमें सर याद नहीं रह पाएगी, हमें तो सर ये याद रह सकता है। तो मैं कहूँगा प्लीज़ अगले वाले स्टेप को मत फॉलो करना, अगर ये याद रह जाता है तो। लेकिन कई मरतबा जब सेविंग फंक्शन का क्वेश्चन आप लोगों को बुक्स में दिया जाएगा तो वो आसान वाली चीज़ों के साथ आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि उनका मकसद तो यह है कि आप ज़्यादा अच्छे ट्रेन हो। तो मैं कह रहा हूँ अगला वाला एक पार्ट सुन जरूर लो, भले से आप लोगों को इमीडिएट याद रखने की जरूरत हो ना हो, करना ना करना वो आपका काम, बट मैं ये कह रहा हूँ एक मरतबा देख जरूर लो। इन्होंने क्या काम किया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है ना उसको इन्होंने खोला, इसको पहले बाय माइनस सी बार प्लस बी इंटू वाई, ये माइनस है ना, बॉड मास का रूल लगेगा, खोल दिया बस इसको। यहाँ पर माइनस का फॉलो था ना, माइनस का था तो ये प्लस था, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो बाय माइनस सी बार, अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, b इंटू वाई। ये बात सही होगी, ये बात सही होगी। अब देखो ये भी y है लेकिन ये b के साथ वाला y है, और ये एक y है जो बिना किसी डिटरमिनेंट्स के साथ में y है। अब यहाँ पर बॉड मास रूल लगाकर जब आप पूरी डिटेल खोलोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पर मैंने इसको कहा 1y और यहाँ पर मैंने किया उसको b इंटू वाई, तो 1 माइनस बी इंटू वाई हो जाएगा। मैं पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, कॉमन लेकर इन्होंने ये काम कर दिया। तो 1 माइनस बी इंटू वाई माइनस सी का बार लगाकर प्लस। अब जितने भी सेविंग फंक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे इसी पेज में दिए गए बुक्स में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये नई क्या चीज आ गई। मैंने इस वजह से आप लोग को नहीं दिखा दिया। इन केस अगर आप याद ना रख पाओ, इन केस, तो आप लोग ये लिख देना, आंसर इससे भी निकाल दोगे। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बाद भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा बिल्कुल। इसमें से इसी को सॉल्व करने के बाद ये आया है, इसी को सॉल्व करने के बाद ये आया है। अगर आप इससे भी आंसर निकालना चाहोगे तो वही आंसर आएगा तो इससे आंसर आएगा, क्योंकि एक ही स्टेप के बाद तो यही आ गया। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैल्यूज तो एक ही बनाएंगे ना, फंक्शन तो एक ही है। समझ लो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात आगे की, प्लीज एवरीवन। दिस द गिवन इक्वेशन इन केस ऑफ अ लीनियर सेविंग फंक्शन एज माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी बार इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी आपने लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी कंजम्पशन फंक्शन में, ये भी बिल्कुल लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तरह ही काम करेगा। जो माइनस का सी बार होगा वो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट पर काम करता है, याद आया कुछ? ये मेरा ओरिजिन है तो मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू होके ऐसे जाएगा, याद आई बात? नेगेटिव में चला जाए। मेरा ओरिजिन ये है तो कंजम्पशन फंक्शन तो यहाँ से बढ़ रहा था ऊपर को, याद आई बात? अभी आपका कंजम्पशन फंक्शन आपने ड्रॉ किया था ना, तो वो ओरिजिन से ऊपर से बढ़कर ऐसे बढ़ता था। लेकिन जब सेविंग फंक्शन की मैं बात करूंगा तो सेविंग फंक्शन जो है ओरिजिन से नहीं बढ़ता बल्कि नेगेटिव से बढ़ता है, नेगेटिव से बढ़ ऐसे ऊपर को जाता है, ओरिजिन को काटता हुआ। जिस पॉइंट पर सेविंग फंक्शन ओरिजिन को काटता है उस पॉइंट को क्या को काटते हैं? ब्रेक। क्यों? क्योंकि उस वक्त में कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। तो इन्होंने ये कहा कि माइनस का जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है दैट इज द इंटरसेप्ट, और ये जो स्लोप है, जिस स्लोप पर मेरा सेविंग फंक्शन स्टैंड कर रहा है वो उसकी वैल्यू है 1 माइनस बी। सर ये बी क्या है? एमपीसी। याद है मैंने आप लोग एक बड़ी सी टेबल कराई थी यहाँ पर, तो एमपीसी और एमपीएस में क्या फर्क था? अगर वो एमपीसी 0.9 था तो एमपीएस कितना था? कितना था? 0.1। नहीं आ रहा यार? एक बच रहा था, हाँ पॉइंट हमने प्लस करके जो हम उसमें ऐड कर रहे थे
ये वाला स्लाइड याद है आपको? मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर 0.9 था तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.1. तो अगर मैं ये कहूँ कि MPC इज 0.9, व्हाट इज MPS? 0.1. कैसे किया? 1 minus 0.9. 1 माइनस B, 1 minus B. Yes. तो वो क्या पता चला आपको? MPS. और अगर मैं कहूँ B तो वो क्या है? 0.9. MPC. Yes. और अगर मैं कहूँ स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन निकालो, कैसे पता लगाओ? मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द स्लोप फॉर कंजम्पशन फंक्शन? MPC. MPC into Y. MPC into Y. ये बताना जरा बेटा, MPC कितना है यहाँ पर? 0.9. इनकम कितनी है यहाँ पर? 100. तो मेरा चेंज इन सेविंग्स कितना हो गया? 90. Change in savings 10. 90 हो गया. चेंज इन कंजम्पशन मैंने गलत कहा, 90 हो गया. क्या मैं इस बात से चेंज इन सेविंग्स का पता लगा सकता हूँ? कैसे? 1 माइनस 0.9. तो 1 माइनस B इज व्हाट? MPS. याद रखोगे ये बात? उसमें मल्टीप्लाई है, उसमें माइनस. तो नेगेटिव कंजम्पशन, नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ MPS into my income will become what? Negative autonomous consumption plus MPS plus minus slope of थोड़ा सा दिमाग हुज्जत में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा. फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर याद करने की फिर रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ जाएगी आपको. minus autonomous consumption plus 1 minus B into Y. देखो सुनो मेरी बात, ये चीज क्या है? ये MPS. MPS into Y becomes what? Savings. उसमें से मैंने नेगेटिव कंजम्पशन कर दिया. अगर मैं यहाँ पर बात करता कंजम्पशन फंक्शन बताओ, तो क्या करते हैं आप लोग? इसको नेगेटिव रखते हैं और यहाँ पर 1 माइनस करते हैं क्या? B into Y प्लस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. आप लोग प्लीज समझ पाए हो, मैं ज्यादा अल्फाज नहीं प्रस्तुत कर पा रहा आपके सामने, लेकिन मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं कर बात आपको पहुंचा दी है. अगर मुझसे बात करी जा रही है साहब की कंजम्पशन फंक्शन बता दो, एक कंडक्टर आएगा. अगर मुझसे बात करी जा रही है सर मुझे कंजम्पशन फंक्शन बता दो, कंजम्पशन तो 0 पर भी पॉजिटिव होता है, तो कंजम्पशन की फिगर पॉजिटिव में रखनी, नेगेटिव नहीं हो सकती. और मेरा इंक्रीमेंटल इंड्यूस्ड कंजम्पशन कैसे निकाला जाएगा? B into Y. सही है साहब, पक्की बात होगी. अब मुझे जरा बात बताओ, कंजम्पशन सेविंग फंक्शन कैसे पता लगाएं? सेविंग में ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से तो नेगेटिव हो गया मेरा सेविंग्स. तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. लेकिन और क्या चीज है? MPS कैसे निकालते हैं? 1 माइनस B. किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 1 माइनस B इंटू Y. 1 माइनस B इंटू Y और नेगेटिव कंजम्पशन. सर इसमें जो B है ये MPS है ना? MPS है नहीं, ये जो B है ये MPC है. अच्छा 1 माइनस B पूरा MPS है. ये जो है ये MPS बन गया. मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों ने इस पढ़ाने का हिसाब दिया तो आपको चाहे MPS पता हो, चाहे आपको MPC पता हो, चाहे आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता हो, आप सारी ही चीज़ों से सारा सेविंग फंक्शन भी निकाल सकते हो, कंजम्पशन फंक्शन भी निकाल सकते हो. अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से समझा हो मेरी बातों को, अगर नहीं समझा है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को समझ आ गया तो रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं है. चलो जी, फिर एक क्वेश्चन करते हैं. अरे भाई बस एक क्वेश्चन
मैं सोच रहा हूँ किसी को यहाँ पर बिरयानी का देखता लेके बैठा दूँ। चलो, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑन द फिगर, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बहुत पूछता है ये वाले क्वेश्चन। S is equals to -50 और ये 0.2 का है, ऐसा बोलते हैं। मुझे बता सकते हो यहाँ पर MPC कितना होगा? 0.8। शाबाश शाबाश। मैंने क्या पूछा? MPC क्या होगा? ये क्या नहीं यहाँ पर लिखा हुआ? ये 1 माइनस बी है, 0.8 माइनस करा। तो मैंने पूछा MPC क्या होगा? 0.8। इस बात समझ में आई? या अरे 1 कोई बात नहीं, एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट। कैसे आया? 1 माइनस बी क्या होता है? एमपीएस होता है। 1 माइनस बी इज एमपीएस। तो 1 माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है वो 0.2 आ रही है। मैं कह रहा हूँ MPC क्या होगा? 1 माइनस 0.2। वो कैसे आएगा? 0.8। अच्छा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो दिया हुआ ही नहीं है इसको, क्या दिया हुआ है? तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की फिगर क्या है? -50 या +50? डिस सेविंग्स की फिगर क्या है? मैं कह रहा हूँ डिस सेविंग्स की फिगर क्या है, बताओ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की फिगर। शाबाश, सही बोल रही है। ऑटोनॉमस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जरा क्वेश्चन सुनो। व्हाट डज द शेडेड एरिया ए ऑफ बी? समझ में आया? ऐसे पढ़ने का एक मजा है। ये पॉइंट क्या है भाई? मजा आया? चलो फिर एक और कर ले। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर।